और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मनाई गई दीपावली। प्रदेश भर में भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। सीएम धामी ने हरि की पैड़ी पर जलाए दीपक। देहरादून के टपकेश्वर में भी की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भजन कीर्तन संध्या का हुआ आयोजन। बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने जलाए 5 दीपक। बड़ी खबर बता रहे हैं, देहरादून के टपकेश्वर में भी पूजा अर्चना की है और साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भजन कीर्तन संध्या का भी आयोजन हुआ है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने 5 दीपक जलाए हैं। उत्तराखंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मनाई गई है दीपावली। प्रदेश भर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सीएम ने हर की पैड़ी पर जलाए दीपक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून के टपकेश्वर में भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी भजन कीर्तन का आयोजन किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दून में रुद्राभिषेक करते हुए सीएम धामी और हरिद्वार में दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते सीएम धामी। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ राजधानी देहरादून में भी बड़ी तरह से देखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा पाठ किया और जगह जगह कई तरह के आयोजन भी किए गए। बिल्कुल विशाल, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चूंकि 14 से 22 जनवरी तक यानी बीते रोज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें थी, यहाँ जहाँ भी इनका संगठन संचालित हो रहा है, वहाँ वहाँ सफाई अभियान चलाया गया। महिला मंगल के दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा राम मंदिर में भजन कीर्तन लगातार होता रहा। बीते रोज़ की अगर हम बात करें तो महिला मंगल दल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तमाम जो कार्यकर्त्री हैं, उन्होंने राम कीर्तन किया, मंदिरों की सफाई की। सभी कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अलग अलग गांव में मंदिरों में रहे, मंदिरों की सफाई की, राम भक्ति की, राम कीर्तन में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सुबह अपने दिन की शुरुआत मंदिर से की, रामचरितमानस पढ़ते हुए सीएम धामी नजर आए। गौ सेवा भी की सीएम धामी ने, और इसके साथ ही जब राम प्रतिष्ठा मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर की पैड़ी पहुंचे, वहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय था उसमें भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया। उसके बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर भी सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे। शाम को जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, बच्चों के साथ दुलार किया उन्होंने, सभी माताओं के साथ, बहनों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस वक्त जो है इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाए, और इसी के तहत प्रदेश सरकार ने भी इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मनाया है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो है लगातार संचालित होते रहेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें हैं और आगामी 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में 500 सीटें फतेह करने के लिए संकल्प लेकर 5 दीपक प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जलाने थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने 5 दीपक जलाए। दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, आतिशबाजी हुई, लोगों ने जमकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर पूरे देश में एक तरह से दिवाली मनाई गई, एक तरह से भगवामय हो गया पूरा देश। और उत्तराखंड में भी चूँकि देव नगरी है और इस तरह से अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से हरिद्वार, देहरादून, मसूरी तमाम क्षेत्रों में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। और प्रदेश सरकार
अब निरंतर जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगी, चूँकि अयोध्या में कई दिनों का जो है दीपोत्सव पर्व मनाया जाएगा जी। और इसी के तहत उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम जो है आगे भी चलता रहेगा। रोहित, देखा गया कि जो बीजेपी है उन्हें अपने सभी कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया कि आप जगह जगह पे मंदिरों में भी आयोजन करें। तो क्या कह सकते हैं कि लोकसभा से पहले ये एक बड़ा जो मिशन था, जिस तरह से लोगों से संपर्क भी हुआ, लोगों से कार्यकर्ताओं का, तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में पूरा राम मंदिर का निर्माण का कार्य हुआ और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी मॉनिटरिंग में पूरा काम हुआ। उत्तराखंड जो है पड़ोसी राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त में आ गई है चुनावी दृष्टि से। हर जगह भगवा में माहौल हो चुका है, हर जगह राम में माहौल हो चुका है और जिस तरह से कांग्रेस ने पहले आमंत्रण का विरोध किया, फिर जगह जगह कांग्रेस मंदिरों में पूजा करने लगी, तो निश्चित तौर पर एक तरह से कांग्रेस ने विरोध करके कई जो सनातन जो वोटर्स थे उनको नाराज़ किया और उसके बाद फिर मंदिर में पूजा पाठ करना और उसके बाद भजन कीर्तन करना, तो उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस का जनता के प्रति जो है एक तरह से जनता के प्रति मोह जो है भंग हुआ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक काम को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को करके एक बहुत लंबी चौड़ी बढ़त बना ली है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलना तय है और जानकार भी यही कह रहे हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला विराजमान हुए, पूजा अर्चना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलना लाजमी है। अच्छा रोहित, जिस तरह से 2014 में पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, 2019 में आते आते वोट की संख्या भी और बढ़ गई, तो कहा जा सकता है कि 2024 में भी क्या कुछ इसी तरह का टारगेट रहने वाला है बीजेपी का? जी, ऑफ द रिकॉर्ड हमने कई लोगों से बात की, जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया, तो जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है विशाल, एक लंबे चौड़े संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। देश और दुनिया के तमाम जो प्रख्यात लोग, संस्कृत, साहित्य, कला, हर जगह के पारंगत लोग, खेल जगत के, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, साधु संत, तब सभी लोग बीते दिन अयोध्या पहुंचे और करीब 8000 वीवीआईपीस पहुंचे थे और सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब विधिवत पूजा अर्चना होती रहेगी और उत्तराखंड एक ऐसा मात्र पहला राज्य है विशाल जिसको 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को राम मंदिर का न्योता भेजा गया है। देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहां से 24 घंटे रिजर्व रहेंगे उत्तराखंड वासियों के लिए अयोध्या में दर्शन के लिए, तो निश्चित तौर पर इसका पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। अभी पूरा देश राममय माहौल में रंगेगा और रंगेगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों को अलग अलग शेड्यूल के तहत समय दिया जाएगा। हर राज्य को 24 घंटे का समय रहेगा और उत्तराखंड से करीब 250 ऐसे प्रख्यात लोग जो हैं उनको निमंत्रण भेजा गया था और 25 तारीख को सभी लोग जाएंगे दर्शन करने और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग एक हज़ारों की संख्या में पूरी फहरिस्त है जो 25 तारीख को यहाँ से ट्रेन के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा अयोध्या पहुँचेंगे। 24 घंटे अयोध्या में प्रवास करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू में स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी माहौल राममय हुआ है, अब आगे माहौल जो है राममय होता जाएगा जब तक चुनाव निपट नहीं जाते। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।